हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। और आसान सवाल है, लेकिन मेरे को देखना है कि आपकी अप्रोच कैसी होती है। ठीक है, तो चलो देखें फिर। देखो, इस सवाल में तो मेरे पास काफ़ी सारी अप्रोच मेरे दिमाग में घूम रही है। जैसे देखो, सवाल क्या कह रहा है। एक सर्कल है, पास कर रहा है इन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से। हमें बोला है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑल्सो पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ए कॉमा बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये है ये सवाल। अब देखो, हमें मतलब कहा क्या है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। चलो फिर कुछ कर सकते हैं क्या इस सवाल में। देखो, मेरे दिमाग में तो एक चीज़ आ रही है कि देखो, पहली चीज़ तो क्या सोच सकते हो तुम कि ये देखो, ये सर्कल मान लिया। ठीक है, सर्कल मान लिया। फिर तुमने क्या कहा कि भाई देखो, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है T, एक पॉइंट है T, 1, फिर एक पॉइंट है A, B। तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तुमने तीनों को पॉइंट को पुट करके तुमने एक सर्कल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या चीज़ आएगी, S प्लस लैम्डा एल टाइप की चीज़ आएगी। अब ये मुझे कैसे पता लगा S प्लस लैम्डा एल टाइप की चीज़ आएगी, क्योंकि देखो, जब तुम इस तीनों पॉइंट्स से सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली टी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, है ना। तो इसका मतलब सर्कल की जैसी भी इक्वेशन आ जाए वो S प्लस कोई पैरामीटर जो कि यहाँ पे टी है और प्लस कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ऐसी फॉर्म का ही बनेगा। और जब तुम इस फॉर्म का बना लोगे इन तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करके, है ना, समझ रहे हो बात। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके तुम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, पहले तो ये बताओ। तुम मान सकते हो कि x² प्लस y² प्लस 2gx+2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तीनों पॉइंट्स पुट करो, जी एफ और सी की वैल्यू निकालो, तब जाके सॉल्व होगा। नहीं, ये तो बहुत गंदा है ना, बहुत गंदा सोल्यूशन है। और कुछ और एक काम कर सकते हो तुम। मान लो 3 स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनसे पास हो रही हैं। ये पहली स्ट्रेट लाइन हो गई, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गई और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर तुम्हें याद आ रहा होगा एक फॉर्मूला कि जब 3 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, है ना, और इनसे पास करने वाले, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल निकालना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, एक L3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बेसिकली आया क्या कि जैसी ये चीज़ निकाल ली तुमने, अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि इसका जो सर्कल है, जो इससे पास कर रहा है सर्कल ना, उसकी इक्वेशन क्या है, L1 इंटू L2 प्लस म्यू टाइम्स L2 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L1 L3 L1 इक्वल टू 0। क्लियर है बात, होती है ना इक्वेशन। इस इक्वेशन में बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो x² का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² रख देना, ताकि म्यू और लैम्डा सॉल्व हो जाए। और एक और चीज़ कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए सर्कल के केस में ना। तो ये दोनों सर्कल की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये मेथड तुम यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हारे पास पैरामीटर t मिल गया, तो s और l को सॉल्व करके तुम्हें वो फिक्स्ड पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन वाला, जो कि तुम्हारा a, b होगा। क्लैरिटी मिल गई। अच्छा, चलो अब दूसरी अप्रोच पे चलते हैं। दूसरी अप्रोच क्या कहती है, दूसरी अप्रोच कह रही है कि यार ये भी तो पॉइंट है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर a, b भी तो है। तो तुम 3 लाइंस क्यों ले रहे हो, तुम डायरेक्टली 4 क्यों नहीं ले रहे। तो यहाँ पे अब अप्रोच कैसी चेंज हो गई। मैंने बोला अरे यार 3 से क्यों कर रहे हो, एक और काम कर सकते हैं। मैंने बोला इस a, b से भी लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, ये तुमने एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना दिया। अब देखो, अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। 4 लाइंस हैं, ठीक है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी बना देता हूँ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि कुछ ज़्यादा परफेक्ट बना रहा हूँ। लो, एक लाइन हो गई L2, एक लाइन होगी यहाँ पे L4,
ठीक है, एक लाइन होगी L3, एक लाइन होगी L1, ठीक है। तो इसमें मैं इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ इन स्ट्रेट लाइन से कि L1 इंटू L3, यहाँ पे नोट करो L1 के ऑपोजिट में L3 है तो वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आएगी इक्वेशन। क्लियर है बात? तो ये पूरे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें भी आपको वही दो कंडीशंस रखनी है कि x² और y² का कोफिशिएंट बराबर x इंटू वाई का 0, ये दोनों इसमें भी रखने हैं आपको। क्लियर है? तो शायद ये बस अब आप लैम्डा इससे सॉल्व, पहली इक्वेशन से आपके पास लैम्डा सॉल्व हो जाएगा और दूसरी वाली इक्वेशन से आप आराम से टी को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। मतलब लैम्डा की वैल्यू पहली वाली से मिल जाएगी और दूसरी वाली से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बस टी की वैल्यू डाल के आप आराम से ए बी को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो ये दूसरी अप्रोच हो गई। क्लियर है? अच्छा, तो तीसरी अप्रोच जिसमें इतना तामझाम भी नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो हमने कैसे कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व किया। सबसे पहले तो ये था कि भाई आप x² y² 2g 2f y c वगैरह लेट करके f g और c की वैल्यू निकाल के उसमें फिर सर्कल की इक्वेशन मिल गई a, b को आइडेंटिफाई करके, लंबा काम है। फिर हमने सोचा कि यार ये 3 लाइन वाला यूज़ करते हैं, ऐसी कुछ फॉर्म बनेगी, पैरामीटर t रख के एक सर्कल मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दोनों के इंटरसेक्शन से हमें आराम से मिल जाएगा हमारा a, b। क्लियर है बात? फिर मेरे पास अप्रोच आई कि यार देखो 4 लाइंस यूज़ करो, इसमें पैरामीटर भी कम है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, इससे भी अच्छा तरीका है क्या सॉल्व करने को? तो यहाँ पे आ गया अपने पास बेस्ट अप्रोच, जो कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो तुम्हें पता लग गया होगा इस सवाल को डायरेक्टली किया जा सकता है। एक मेरे पास इन जनरल पॉइंट है 1, t, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 1 पे है, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि एट अ डिस्टेंस t-1, यहाँ पे अपने पास है t, t, ठीक है। और मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट है t, 1। क्लियर है बात? और इनसे पास हो रहा है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, सर्कल पास हो रहा है। तो तुमने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तुम्हें पता लग गया होगा कि यार देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री पे है। और तुम्हें पता है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक है, ये a, b वाला मान लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें आराम से पता लग जाएगा कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की खासियत होती है कि उनका जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल, ये अगर मान लो थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। याद आई 10th की प्रॉपर्टी? तो जैसे तुमने ये याद कर लिया तुम्हें पता लगा रहे थीटा तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आराम से देख सकता हूँ ये 1, t है, इससे नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, नीचे जाते जाओ, इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, तो a की वैल्यू 1। सिमिलरली t, 1 से देखोगे तो आते जाओ आते जाओ आते जाओ, तुम्हें पता लगा y कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ से तुम्हें पता लग गया कि पहली बात तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और फिर तुम्हें पता लग गया कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ गई? 2। इससे बेटर अप्रोच इस क्वेश्चन की नहीं हो सकती। और मेरे हिसाब से इससे तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि अगर तुम्हें यूक्लिडियन ज्योमेट्री आती है, समझ रहे हो तुमने 10वीं में पढ़ा था ये, और अगर तुम इसी को अप्लाई कर देते तो कितने जल्दी, देखो मैं समझा रहा हूँ फिर भी कितना जल्दी हो गया है, ठीक है। और तुम्हें पेपर में समझाना भी नहीं है किसी को, तुम्हें बस कर दो 2 सेकंड का काम है। सो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लैरिटी मिली होगी। काफ़ी वैरायटी के वेज मैंने तुम्हें समझा दिए हैं और कुछ चीज़ें रिवाइज भी करवा दी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ये एक हो गई इक्वेशन लिखने का तरीका, बाकी
आई होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेथड्स डिस्कस करें ताकि आपको वर्सेटाइल नेचर पता लगे कि हाँ वैरायटी के वेज है, लेकिन चॉइस तुम्हारी है। तुम जितना अच्छे से ऑब्ज़र्व करके जितनी अच्छी अप्रोच पकड़ोगे उतना ज़्यादा जल्दी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करता कि कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आते जाइए एडवांस में जिनमें तुम्हें सोचना होगा और कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना। काफ़ी वैरायटी की चीज़ें होती हैं, इसलिए बोलते हैं कि सारी टेक्निक्स दिमाग में होनी चाहिए ताकि तुम बेस्ट टेक्निक को याद कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। तो मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।